लूबी सर्कुलर रोड स्थित धनबाद नगर निगम कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने अपने अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और मूलभूत समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर में बढ़ते प्रदूषण और जल संकट की समस्या का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि धनबाद नगर क्षेत्र का विकास सभी के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ साथ आम जनता की राय भी ली जाएगी ताकि बेहतर योजनाएं बन सके और उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने 8 लेन सड़क में बार बार बन रहे गड्ढों और अन्य समस्याओं पर भी चिंता जताई और कहा कि इस मामले को जल्द संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर की हर छोटी बड़ी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने कार्यभार संभालने पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे और शहर का विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप तीसरे महापौर के रूप में आज शपथ लेना आपने प्रभार संभाला है। प्रभार संभालने क्या कुछ कहेंगे? आज धनबाद नगर निगम के कार्यालय में आज पहली बार ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर धनबाद की नई दिशा के लिए, नई व्यवस्था के लिए और शुरुआत करने का आज दिन है। और मुझे ये विश्वास है कि जिस सोच के साथ धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने मुझे मतदान करके मेयर बनाया है, जो अव्यवस्था इस शहर में, चाहे वो पानी से जुड़ा हो, नाली से जुड़ा हो और कई भी सारी चीजें हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि नगर निगम के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी और सम्मानित जनता के साथ मिलकर बेहतर नगर निगम क्षेत्र और धनबाद को बनाने का काम करें। आज से आप संभाल लिया, कार्यभार संभाल लिया है। एक दिन भी बड़ा मुद्दा है, आए दिन गड्ढे होते हैं। चूंकि जब लोग दुर्घटना की संभावना सबसे अधिक होती है, अब आप देखेंगे इसको संभालने की निश्चित तौर पर हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि जहाँ पुरानी लाइटें हैं वो बंद पड़ी है, उसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध मिलेगी और जो जानकारियां मिलेगी उसको हम लोग व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि निगम के पदाधिकारी, निगम के कर्मचारी व धनबाद की सम्मानित जनता व हम लोग मिलकर धनबाद को बेहतर नगर निगम बनाएंगे कि जो अंधेरा बना हुआ है उस अंधेरा को दूर करेंगे। सर, अगर धनबाद नगर निगम की बात करें तो 8 लेन सड़क जो है वो धनबाद नगर निगम के फंड से बनाया गया था, लेकिन उस सड़क की स्थिति है कि आए दिन वहाँ गड्ढे हो रहे हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस मामले पे अभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जानकारी ली जाएगी और उस पर जो भी जो आम नागरिकों को दिक्कत हो रही है उस पर हम प्रशासनिक विभाग से बात करके और उसको कैसे सुचारू रूप से बेहतर किया जा सकता है इसके लिए हम लोग बात। सर, नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक जो है वो कब आयोजित हो जानी है? अब आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, इस पर निर्णय हो जाएगा कि कब अगली बैठक। नगरीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे संस्थान है, जैसे IIT ISM है और भी बहुत सारे संस्थान है जहाँ पे बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं। शहरी क्षेत्र का विकास और उसकी खूबसूरती का आपको ध्यान रखते हैं, इसमें आप क्या प्रयास करेंगे और खूबसूरत हमारा शहर? देखिए, सबसे पहली बात है कि धनबाद नगर निगम को बेहतर बनाने का जो प्रयास हम लोगों को है, ये जिम्मेवारी एक महापौर की नहीं, एक पदाधिकारी की नहीं होती है, पूरे धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के लोगों की होती है। और हम सभी मिलकर एक बेहतर धनबाद बनाएंगे जिसका हम लोग प्रयास किए हैं और सब लोगों का अगर सहयोग रहा तो निश्चित रूप से धनबाद पूरे भारतवर्ष में बेहतर नगर निगम बनकर। 2 दिन पहले हल्की बारिश हुई और पूरा नाली जाम हो गया, सड़क पर पानी जम गया, तो इसके लिए क्या पड़ेगा? हम आज सभी लोगों से बात करके उन क्षेत्रों में जहां पर अभी से ही, चूंकि ये बारिश का मौसम है नहीं और बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग का ये प्रयास होगा कि मानसून से पहले पूरे क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं उनको
व्यवस्थित तरीके से साफ कराने का काम। अब एक पुलिस मोड़ से देखिएगा तो आइए सर, जो डिवाइडर है उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, अभी वो सूख गए हैं पूरा, और जो उस पर है अवैध तरीके से बहुत सारा जो है अपना प्रचार प्रसार के लिए बोर्ड लगा दिया है। जरूर, जो भी विषय है उसको हम लोग देखेंगे। अभी आज पहली बार ऑफिस में आए हैं, चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण के बाद, तो अपने जो हमारी टीम है उन टीम से पहले बातचीत होगी और जो भी जनता का सुझाव होगा हम सभी मिलकर उस पर काम करने का प्रयास। पहले प्राथमिकता क्या है? चलिए, हो गया। पहली प्राथमिकता की अगर बात करते हैं तो मेरा तो यही है कि जो व्यवस्था रुकी है उसको फिर से सुचारू रूप से चालू करना, ये हमारे मेयर का पद सामने देखिएगा सर, ग्रहण कर लिया है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आज आपने प्रभार ग्रहण किया है, तो इस प्रभार ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत खुशी है इस प्रभार ग्रहण करने का कि आज हमको इस कुर्सी का मौका मिला और इनका कुर्सी का सम्मान रखेंगे और सब वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। क्योंकि बोर्ड की भी बैठक होनी है, तो क्या इसके लिए कोई नियम तय किया गया है, किस डेट पे बोर्ड की बैठक होगी? आज तो हम लोग ग्रहण ही किए हैं प्रभार, उसके बाद जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग बैठेंगे माननीय संजीव भैया मेयर साहब के साथ बैठकर हम लोग डिस्कशन कर बोर्ड मीटिंग को देख लेंगे कब होगा कब नहीं होगा। क्योंकि आपने चुनाव के दौरान आपने कुछ वादे किए थे, वो वादे आपको याद है या भूल गए हैं डिप्टी मेयर बनने के बाद? एकदम बहुत और ज्यादा रिमाइंड हो गया याद, इसलिए कि उनको वादा किए थे वार्ड 7 का और आज वार्ड 55 का भी हमको देखने का मौका मिला है, और ज्यादा याद करने का मन है और याद करते रहते हैं बहुत। क्योंकि आपने कहा था कि जिस जगह से हम आते हैं वहाँ पॉल्यूशन की समस्या सबसे अधिक है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आम लोग पॉल्यूशन के कारण काफी त्रस्त रहते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ आपके पास रोड मैप तैयार किया है आप लोगों ने? हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठकर इस मुद्दे को बहुत हद तक देखकर काम करने का काम करेंगे। जो बोर्ड मीटिंग होगा तो जरूर सारे लोगों को हम लोग बुलाकर ये हम लोग आश्वस्त करेंगे कि इस तरीके से काम करेंगे कि धूल पोल्यूशन को हम लोग निजात कर सके यहाँ के जनताओं को, धनबाद नगर वासियों को। तो स्टैंडिंग कमेटी का गठन कब तक हो जाएगा? आज तो बैठे हैं, बैठकर फिर मेयर साहब से और पार्षद लोगों से बैठकर देखेंगे और बता देंगे आपको। एक मामला भी आप पे अभी चल रहा है कि नामांकन के दौरान आपने केस जो है वो नहीं दिखाया, जबकि अलग से भी आप पर मामला दर्ज है, उसमें क्या सच्चाई है? सारा बात गलत है और बात गलत है तो गलत है। विरोधियों को बोलना है, बोलते रहे, है ना? ऐसे मामले ये जानकारी है आप? इसका जानकारी तो नहीं, न्यायालय में सुनवाई में बात लगेगी। न्यायालय के बाद ठीक सर।